हुजूर आपको देखना चाहता। अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीम शान जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का ये अज़ीम शान रूह परवर इजलास, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। मिंबर पाक पर जलवा फिगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़वीउल इख्तिराम, शोराए अहले सुन्नत, नक़ीब हिंदुस्तान व दीगर अहबाब अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र रखने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमाने दे सरो सामा मदद क़िबला दी मदद कबा ईमा मदद मगदा एम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारें तमन्ना शह जीला मदद बगैर दावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात बस्ती बहक़े सैयदे उस्माने हारू मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम नारई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़म शाह मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादिरियम नारई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़म शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। कालपी मक्का बिलग्राम यमन, कालपी मक्का बिलग्राम यमन, ऐतु अहमद मनम उवैस क़रर। उन मुर्शिदान तरीक़त की बारगाह से हम हाजिर हुए, जिन मुर्शिदान तरीक़त की बारगाह में जब बिलग्राम भी ज़बान खोलता है तो इन अल्फाज से उन सादाते कालपी को याद करता नजर आता है। उन्हीं सादाते कालपी का फैज़ान आज मसौली हो या बिलग्राम, महरेरा हो या कछौछा, ये उन्हीं मुर्शिदान कालपी का फैज़ान है जिनके बारे में बरेली के मुजद्दिद ने फरमाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों।
आज के इस पुरफतन दौर में जमात अहले सुन्नत व जमात को क्या चाहिए? ना आवाज चाहिए, ना फिक्र चाहिए, चाहिए तो ईमान व अकीदे में पुख्तगी चाहिए। आजाद ख्याली से हर एक जीने का मिजाज रखता है। हम आजाद ख्याल न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। हम अहले सुन्नत हैं। हमारा एक दायरा है जिस दायरे को दायरे अहले सुन्नत कहा जाता है। आप ये प्लास्टिक के कैमरे और मोबाइल लगाकर जो तस्वीर खींच रहे हो, खुद भी गुनहगार हो रहे हो और हमको भी गुनाहों में डालना है। मेरे भाई, और लोगों की फिक्र होगी जो तस्वीर खिंचा कर अपनी मुश्तहर करने के लिए परेशान और बेचैन और बेकरार रहते हैं। हम तस्वीर खिंचाकर अपने आप को सुकून हासिल करने के मिजाज नहीं रखते। आप मस्जिदों का रास्ता इख्तियार कर लो, तब हमें सुकून हासिल होता है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तस्वीर मत दिखाओ। अपने बच्चों को दिखाना हो तो कुरान के पारों की आयतें और सूरतें दिखाओ। तस्वीर देखकर तेरा बेटा कामयाब नहीं बनेगा। अगर कुरान की आयत तेरा बेटा देख लेगा तो खुद भी कामयाब होगा और तेरी नस्लों को भी कामयाब करता हुआ नजर आएगा। कुरान अहले सुन्नत के लिए एक आइडियल बनकर आया है। उसी कुरान को रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, सहाबा के जरिए हम गुलामों तक आया, जिसमें हमें जिंदगी में जीने का सलीका भी मिलता है, जिंदगी में जीने का तरीका भी मिलता है। कुरान एक हिदायत का रास्ता है। जिसने कुरान को समझकर समझने वाले अंदाज में पढ़ने का तरीका हासिल कर लिया, वही हिदायत का रास्ता पार होता हुआ। आज उसी कुरान ने उन कुफ्फार से भी ये जबान पर ये फिक्र लाकर पेश कर दी। जब कुफ्फार मक्का के दरमियान में शेर और शायरी और शेर और सुखन के मुकाबले का मसला आया तो अल्लाह के प्यारे रसूल, हम सुन्नियों के आकाए नेमत नबी आखिर ज़मा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान की आयत करीमा को पेश किया है तो बरजस्ता कुफ्फार मक्का बोल उठे थे कि किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, ये रब का कलाम है और उसी के महबूब ने हम अपने हमारे सामने पेश किया। सुभान अल्लाह। आपने शहबाज साहब कबिला की बड़ी भीनी भीनी आवाज में नाते रसूल मकबूल समात फरमाई। अकीदे से भरपूर अशआर आपने सुने। नकीब हिंदुस्तान आला हजरत के मसलक के सच्चे तर्जुमान जनाबे महबूब भी है और गौहर भी है। जो महबूब होता है वही गौहर होता है। अल्लाह इनकी इल्म में, फिक्र में, इकबाल में और मजीद बुलंदियां था। न कल कल्पी वालों को लंतरानी वाले पसंद थे, न आज पसंद है। हमें हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है। हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप नबी की शरीयत के वफादार बन जाओ। यही हमारे लिए काफी है, यही हमारे लिए उसूल काफी है। बुलंदियां कैसे हासिल होती हैं मेरे भाई? ऊंची बिल्डिंगों पर बैठकर बुलंदियां हासिल मत करो। बुजुर्गों के कदमों को चूम कर बुलंदियां हासिल करो। ये बुलंदी दुनिया में भी रहने वाली है, यही बुलंदी आखिरत तक ले जाने वाली है। शरीयत के मसाइल बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरे होते हैं। ऊपर सफेद लिबास पहनकर अंदर काला दिल मत रखो। अगर शफाफ लिबास पहनने का फिक्र रखते हो तो दिल भी मुस्तफा की मोहब्बत से शफाफ रखो और यही कहते नजर आओ, या रसूल अल्लाह, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या ये नजर क्या देखे। हमारे सुन्नत का ये अकीदा है कि हम राई के बाल के बराबर भी गुस्ताखे नबी को एक्सेप्ट करने का मिजाज नहीं रखते। वो और लोग
गोबर को एक साथ मिलाकर रखने का मिजाज रखते हैं, मगर हम कालिपी वाले घर छूटे छूट जाए, मुरीद हमसे टूटे टूट जाए, मगर मुस्तफा से हमारा रिश्ता न टूटने पाए। यही अहले सुन्नत है और यही मसलक है आला हज़रत। शेरे काल्पी, शेरे काल्पी, जरा हाथों को उठाकर शेरे काल्पी, शेरे काल्पी, पैगामे काल्पी, नारे तकबीर। लोग कहते हैं उर्से काल्पी में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैं कहूंगा इतनी कसौटियां ही हैं कि लोग कम पहुंचेंगे ही, इसलिए कि कोई भी खानकाह ये अपने पोस्टर में ऐलान नहीं लिखती है कि आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाले उर्स में शिरकत न करें। खास बरेली के पोस्टर में ये नहीं लिखा होगा कि उर्से रजा में वो लोग ना आए जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हो, मगर आला हजरत के दादा पीर की खानकाह, जिसे खानकाह मोहम्मदिया काल्पी शरीफ कहा जाता है, इंटरनेट पर पोस्टर पड़ा हुआ है, आप निकाल कर देख लो, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है बुग़्ज़ रजा रखने वाले उर्स में हरगिज़ शिरकत ना करें, वरना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए न बिन बुलाए शोरा वहां आते हैं, न बिन बुलाए खतीब आते हैं। हम उन्हीं सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं जो घर में भी रहकर रजा की बात करते हैं और मिंबर पर भी रहकर रजा की बात करते हैं। इसलिए कि आला हजरत ने जो काल्पी के दस्तरखान का जिक्र किया है, रजा ने जो काल्पी के दस्तरखान का जिक्र किया है, हम उस पर दुश्मने रजा को सांस लेने की भी इजाजत नहीं देते। जबकि दस्तरखान इतना वसी, आला हजरत ने फरमाया कौन फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, फरमाते दे मोहम्मद के लिए, ये भी मेरे जद्दे करीब, रोजी कर अहमद के लिए, ये हजरत मीर मोहम्मद के बेटे मीर अहमद, रोजी कर अहमद के लिए। फिर आला हजरत फरमाते हैं कौन फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, ये मीर अहमद के बेटे हजरत शाह फज़लुल्लाह, जो उस खानकाह अजीम काल्पी शरीफ में आराम फरमा, जहां का सिलसिला बिलग्राम में भी है, महरैरा में भी है, बरेली में भी है, कछौछा में भी है। जितनी भी अहले सुन्नत की खानकाहें हैं, वास्ता या बिला वास्ता काल्पी का फैजान उन तक पहुंचा है। चाहे बिहार हो या बंगाल, उड़ीसा हो, एमपी हो, राजस्थान, हर खित्ते में रजा का, काल्पी के मशाइख का कोई ना कोई सिपाही वास्ता या बिला वास्ता कब्रों में आराम कर रहा है। तो हमें और आपको चाहिए, यकीनन मैं अपने दिल की अता गहराइयों से अवाम को भी, उलमा को भी, शोरा को भी, खुतबा को भी उर्से काल्पी के उस 7 रोजा उमरास जो पहला उर्स खानकाह सुल्तानिया ज़िया चौरा शरीफ में होगा, जिसमें हजरत शाह फज़लुल्लाह काल्पवी अलैहि रहमत व रिज़वान के पर पोते यानी खुतबे ज़माना आफ्ताबे विलायत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह सुल्तान अहमद अलैहिर्रहमा, जो हजरत अशरफी मियां अलैहिर्रहमा के दादा पीर की निस्बत रखते हैं, दादा पीर की हैसियत रखते हैं, उनका उर्स मुक़द्दस 20, 21, 22 शाबानुल मुअज़्ज़म 20, 21, 22 फरवरी को होगा। और बीच में एक दिन आपको आराम करने के लिए वक्त दिया जाएगा। फिर 24, 25, 26 शाबानुल मुअज़्ज़म 24, 25, 26 फरवरी को उस आस्ताने फलक पर खानकाह मोहम्मदिया काल्पी शरीफ में कुतुबुल औलिया आफ्ताबे विलायत व तरीक़त व शरीयत सरकार मीर सैयद मोहम्मद तिरमिज़ी काल्पवी अलैहि रहमत व रिज़वान का मौसूम उर्स हजरत सरकार मीर मोहम्मदी उर्से मोहम्मदी इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। दोनों खानकाहों में सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। पैदल लोग आमद व रफ्त करते हैं। काल्पी ये है, जो काल्पी है वही चौरा है, जो चौरा है वही काल्पी। और मियां मुर्शिदाने काल्पी, ये चौरा शरीफ की जो तारीख है वो ये है कि
कि हजरत मीर के वालिद गिरामी सरकार सैयदना मीर सैयद मोहम्मद कालबवी के वालिद हजरत सरकार सैयदना अबू सईद दानिशमंद कादरी चिश्ती अलैहिर्रहमत व रिज़वान कालपी शरीफ में क़याम पजीर हुए, मकान बनाया, अपनी फैमिली को, अपने खानदान को वहां रख के दूसरा सफर किया और वहां आपका विसाल हुआ। आपकी विलादत हुई, आपकी वालिदा ने आपका पालन पोषण किया, इल्म फिक्र से आरास्ता किया। और जब मसरद सज्जादगी पर, मसरद कादरियत पर आप अपने मुर्शिद की इजाजत से कालपी में क़याम पजीर हुए, तो जो आपका घर और मकान था, जो आज इस वक्त मौजूदा वक्त में दारुल उलूम मोहम्मदिया कालपी शरीफ के नाम से जाना जाता है, जिस दरसगाह के लिए पूरी दुनिया से लोगों ने इल्म हासिल करने के लिए जिस दरसगाह अजीम की जानिब रुख किया था, उसे दारुल उलूम मोहम्मदिया कालपी शरीफ कहा जाता है। आपने अपने दौरे फिक्र में उसे इदारे के नाम वक्फ किया और वहां से 4 किलोमीटर सिमते कानपुर सिमते उत्तर में आकर एक मुकाम है, चौरा शरीफ गांव है, लबे रोड हाईवे के किनारे, वहां आकर क़याम पजीर हुए। दरगाह मस्जिद बनाई, घर बनाया, तमाम जमीन और आराजी, तमाम सारी खेती बाड़ी की सारी चीजें वहां हुई। और आप रोज डेली चौरा शरीफ से कालपी शरीफ तशरीफ ले जाते, रास्ता में दरियाए जमन पड़ता, वहां गुस्ल करते और एक गागर अपने कांधों पर रखकर पानी की घर से दरिया से लेकर कालपी शरीफ आस्थाने हाजिर होते। आज भी हजरत का उर्स जब होता है और गुस्ल मज़ार मुक़द्दस होता है, तो आज भी दरियाए जमुना के पानी से ही गुस्ल दिया जाए। और जब आप इस सफर का एक वाकया कि जब आप चौरा शरीफ से दरिया पहुंचे, गुस्ल किया, पानी लिया और लेकर जब कालपी शरीफ आस्थाने तशरीफ ले जा रहे थे, तो चंद चेक करने वालों ने, आज जैसे लोगों ने, सुलाकुल्लियों ने चेक करने के लिए एक शख्स को कफन पहनाकर जनाजे की शक्ल में लिटा दिया। और जब आपका गुजर वहां से हुआ तो कहा, हुजूर जनाजा पढ़ा दें। आप फरमाते हैं, जिंदा का पढ़ाऊं या मुर्दा का? हजरत मीर कालपी फरमाते हैं, जिंदा का पढ़ाऊं या मुर्दा का? हुजूर आप देख ही रहे हैं, ये मुर्दा है, इंतकाल हो चुका है, इसका जनाजा पढ़ा दे। तो कहा, फिर तुम जानना। और आपने जनाजा पढ़ाया और अपना गागर उठाया और खानकाह की तरफ हजरत जैसे ही चले, उन्होंने, लोगों ने हिलाया, उठ जा, हमने देख लिया कितने बड़े वली कामिल थे, मगर जब हिलाया है तो न वो हिलता है न डुलता है, दौड़कर कदम पकड़ लिया। कहा, हुजूर करम फरमाइए। कहा, पढ़ाना मेरा काम था, जिंदगी देना गौसे आज़म। उसी मीर कालपी का उर्स है, तशरीफ लाना है ना। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुरान ने हमें एक रास्ता दिया है, सिरातुल मुस्तकीम। बहुत से अंधे लंगड़े लूले अपाहिजों ने भी तर्जुमा किया, मगर बरेली के मुजद्दिद ने जब तर्जुमा किया तो ना अपने हाथ को वसीला बनाया, ना अपने पैर को वसीला बनाया, ना अपने दिमाग को वसीला बनाया, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर दिया, बवसीला मुस्तफा रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला न तू बता, न दिखा, न समझा, बल्कि परवरदिगारा हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। ऐ लोगों, आज के इस इदारे की इस इजलास में हाजिर होने वालों लायक़े तहसीन, लायक़े मुबारकबाद हैं। जुमला इदारे के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मंसूर साहब क़िबला और जुमला असातिज़े इदारा लायक़े मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह पर नाज़िल होने वाले उस कुरान मुक़द्दस को पढ़ाकर 14 हुफ़ाज़े किराम को तैयार किया, जो खुद भी जन्नती हैं और अपने वालिदैन को भी जन्नती बनाने का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं। मेरे भाई, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, फिलोसोफर बनाओ, दुनिया की तमाम आला तालीम से आरास्ता करो, मगर खुद भी कुरान पढ़ो और उन्हें भी पहले कुरान पढ़ाओ, ताकि कुरान वो है जिससे जिंदगी में सुकून मिल जाता है।
फारूक आजम तलवार लेकर निकले थे, ईमान की दौलत से सरफराज न थे, मगर जब बहन के घर में तशद्दुद करने के बाद जब कुरान देखा है तो बरजस्ता बोल उठे हैं, जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा है। आज हमारी और आपकी फिक्र में उसूल होना चाहिए। अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। जो महरम हो आपके घर के लिए उसे ही अपने घर में अंदर जाने की इजाजत दो। पीर का जहां तक रास्ता है, पीर का जहां तक अंदर जाने एंट्री करने की जहां तक हद है, वहीं तक पीरों को एंट्री करने की इजाजत दो। 10-10 अंगूठियां पहनना बंद करो और ये जलसों में तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये हराम कारियों वाले पैगाम करना बंद करो। और मैं जलसा कराने वाले मदारिस के तमाम मकातब के लोगों से कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें कराकर जलसों की अजमत को घटाने की कोशिश मत करो। ये कैमरे लगकर जलसों में कामयाबी का पैगाम नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया की लहव लाभ का पैगाम तो मिलता है। अगर मुस्तफा की शरीयत अगर पैगाम आम करना है तो ये कैमरे लगाकर आम मत करो। नबी की फिक्र, नबी की मोहब्बत से अपनी जिंदगी को आम करने की कोशिश करो। मैं इसका बड़ा इन तमाम कैमरों पर फोटो खींचने वाली जितनी भी मेरी तस्वीरें हैं, मैं उन तमाम तस्वीरों का बाइकाट करता हूँ, बराअत का इजहार करता हूँ। सोशल मीडिया, अगर मीडिया पर अगर ये तस्वीरें वायरल होती हैं और तकरीर वायरल लोग करते हैं तो इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। मैं मसलके आला हज़रत की रोशनी में इसे कल भी हराम जानता था, आज भी हराम जानता हूं और कयामत की सुबह तक हराम जानता था। इसलिए इस तमाम सारी चीजें ऐसी हराम की कमाई जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आपको मिल रही है, मेरे भाई, ऐसी कमाई के पीछे क्यों घूम रहे हो जो खुद भी गुनाहगार बन रहे हो, दूसरों को भी गुनाह में डाल रहे हो। यूट्यूब के जरिए कमाई मत करो, कुरान की तिलावत करो, अपनी जिंदगी को कामयाब करो। तिजारत करो, अपनी जिंदगी को कामयाब करो। यूट्यूब को तिजारत मत बनाओ, फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अपनी कमाई के जरिया मत बनाओ। कुरान की तालीम को आम करो, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करो, फिर तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी पैदा हो। वो और लोग होंगे मेरे भाई, मैं साफ सुथरा कहने का अंदाज रखता हूँ, वो और पीर साहिबान होंगे, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, किसी भी सूबे खित्ते के पीर साहिबान हो, जो इसको जायज समझते हैं। ये उनका अपना मसला तो हो सकता है, मगर शरीयत मुस्तफा का मसला नहीं है। शरीयत में कल भी हराम था, हराम है और हराम रहेगा। इसलिए तमाम मुरीदीन, बिलखुसूस मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, अहबाब जो मुझसे और कालपी शरीफ से वाबस्ता है, उनसे कहूँगा ये तमाम सारी चीज़ों से अपने आप को दूर करिए, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करो। अगर इतनी ही ज़ियारत करने का शौक़ है, पीर की ज़ियारत हो न हो, माँ के कदमों की डेली सुबह सुबह ज़ियारत कर लिया करो, तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबियों का चिराग रोशन होता होगा। वालिदैन की खिदमत करो, फिर पीर से के करीब जाने की खुद ब खुद तुम्हें हिदायत का रास्ता मिल जाएगा। पहले अपने वालिदैन को राजी करो, नमाज 5 वक्त खुद भी पढ़ो और अपने घर की फैमिली में जितने लोग हों, खवातीन जितनी हो, उनसे कहो हर माह जितने अय्याम तुमको शरीयत ने इजाजत दी है उतने अय्याम पाबंदी से नमाज अदा करो। ये शरीयत मुस्तफ़ा का पैगाम है, ये मसलके आला हज़रत का पैगाम है। लायक मुबारकबाद हैं इदारे से फारिग होने वाले तलबा और उनको खाना खिलाने वाले, उनके लिए रहने का इंतज़ाम करने वाले, उनके लिए तमाम ज़रूरत का इंतज़ाम करने वाले। आज के इस मौके पर उनके साथ उनकी खुशियों में इंजॉय करने वाले, उनकी खुशियों को बांटने वाले तमाम लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगारा मेहमानाने रसूल की खिदमत करने वालों की रोजियों में और बरकतें अता फरमा। जिन्होंने किसी भी अंदाज में इदारे के लिए ताउन की फिक्र को पेश किया है, गोया उन्होंने रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए अपना नजराने अकीदत पेश की।
मेरे भाई, जिस तरह से अपने घर को रोशन करने का मिजाज है, वैसे ही रसूलुल्लाह के घर को भी रोशन करने का अपने अंदर नजरिया फिक्र रखो। एक बार झूम के दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए रब्बे कदीर, हमें सीधे रास्ते पर चला। बुजुर्गों की उसूलों पर अपनी जिंदगी गुजारिए, चाहे हजरत तेगे अली की जात हो या सरकार सुरकाही की जात। अकीदत व मोहब्बत से उन बारगाहों में हाजिरी का नजराना पेश करो। किसी गैर के सामने झुकने का मिजाज मत रखो। औलिया की बारगाहों में जाओ, दिल का नजराना पेश करो। उनके कर्ब में मस्जिद होगी, वहाँ सर का नजराना पेश करो। हम सर झुकाते हैं रब की बारगाह में, दिल का नजराना पेश करते हैं मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के गुलाम की बारगाह में। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और खुलफा की जो नंबर है उसी नंबर पर हमें अमल के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। सिद्दीक का कल भी पहला नंबर था, आज भी पहला नंबर है। उमर का दूसरा नंबर कल भी था, आज भी है। उस्मान का तीसरा नंबर कल भी था, आज भी है। अली का जो चौथा नंबर कल था वो आज भी है। क़यामत की सुबह तक वही नंबर है। तुम्हारा नंबर तो घटकर कटकर खत्म निरस्त तो हो सकता है, मगर सहाबा खुलफा का जो नंबर है, हम उन्हीं नस्बतों को मानने वाले हैं। और हजरत अमीर माविया को हम अपने सर का ताज कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, क़यामत की सुबह तक मानते रहेंगे। यही मसलके आला हजरत है। जो अहले बैत का दावा करते हैं और इन सब से अलग होकर बात करते हैं, न वो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, न अहले बैत के खानदान से मोहब्बत करते हैं। जो सिद्दीक को नहीं मानता वो मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम नहीं हो सकता। इसलिए अपनी फिक्र पर कायम रहिए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।